सो लेट्स सी दैट अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आती है, मेरे पास आई 30। ठीक है, इसकी वैल्यू बदल के देखें, इसकी वैल्यू बदलते हैं 90 एंड इसको हम कर देते हैं लेट्स से 20। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास आया 110, मतलब मेरा ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे, हम समझेंगे दैट कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स काम कैसे करते हैं। इंटरनली जब हम जावास्क्रिप्ट या रस्ट या किसी भी लैंग्वेज के साथ वर्क करते हैं तो वो इंटरनली वर्क कैसे करती है। वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे एंड खुद की एक छोटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का भी ट्राई करेंगे। एंड इसके अंदर एक बहुत बड़ी असाइनमेंट भी है आपके लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा दैट एक्चुअली में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है, राइट। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बस फ्यू स्टेप्स हैं जो हमें समझने होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है दैट यूजर जो है वो हमें एक सोर्स कोड प्रोवाइड करता है, करेक्ट। ये सोर्स कोड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। लेट्स से दैट ये क्या है, एक सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड एक रस्ट का सोर्स कोड हो सकता है, एक जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकती है, कोई भी एक लैंग्वेज है। अब ये सोर्स कोड का एक प्री डिफाइंड सैंटैक्स होता है, करेक्ट। एक प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसने भी इस लैंग्वेज को बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर जेएस की एग्जांपल लेता हूँ तो जेएस का सैंटैक्स कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, मैं बोल सकता हूँ कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से 10। मैं बोल सकता हूँ कॉन्स्ट वाई इक्वल्स टू 20। उसके बाद हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एंड फाइनली हम बोल सकते हैं कंसोल डॉट लॉग दी रिजल्ट, करेक्ट। तो ये हमारा कुछ ऐसा सा सिंटैक्स होता है हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का। माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर मैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करना चाहता हूँ अपनी मशीन के ऊपर, क्या वो पॉसिबल है? द आंसर इज नो। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ये जो पर्टिकुलर कोड है, सोर्स कोड है, ये थोड़ा सा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, राइट। यू कैन सी यहाँ पर इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। एंड ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए तो बढ़िया है, लेकिन एक मशीन, एक कंप्यूटर कभी भी ऐसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज कंप्यूटर्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, करेक्ट। लेकिन एज अ ह्यूमन बाइनरी में लिखना इज नॉट वेरी इजी। तो उस रीजन के कारण हम अपना जो सोर्स कोड है वो हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं, करेक्ट, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जब भी मैं इस कोड को रन करना चाहता हूँ, लेट्स से जब भी हम इस कोड को रन करना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो क्या करती है, सबसे पहले एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं लेक्सर, ओके, जिसको हम कहते हैं लेक्सर। तो ये लेक्सर, इसका एक और नेम होता है दैट इज टोकनाइजेशन। तो ये लेक्सर क्या करता है, जब हम अपना सोर्स कोड इस लेक्सर को देते हैं, ये हमारे कोड को, हमारे सोर्स कोड को टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ओके। तो टोकन्स क्या होते हैं, तो मैं टोकन्स का बात करता हूँ। तो ये लेक्सर के अंदर जैसे ही हम इस कोड को देंगे तो हमें इन रिटर्न क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे टोकन्स, ओके। टोकन्स होता है हर चीज को स्प्लिट कर दो, हर एक चीज जो इस सोर्स कोड के अंदर यूज हो रही है उसको स्प्लिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सोर्स कोड का एक टोकनाइजेशन करने का ट्राई करता हूँ तो इसके टोकन्स कुछ ऐसे निकलेंगे दैट एक एरे होगा। तो सबसे पहले क्या है, जब हम इस कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास एक कीवर्ड आता है कॉन्स्ट, करेक्ट। ये कॉन्स्ट क्या है, एक कीवर्ड। तो यानी कि मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास एक कीवर्ड आया, कीवर्ड, एंड ये क्या है, एक कॉन्स्ट, ओके, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे उसने कॉन्स्ट को रीड किया, देन हमारे पास आया एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक तरह का वेरिएबल है, करेक्ट, एक तरह का आइडेंटिफायर है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दैट ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, तो इसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। एंड इसका वो क्या है, नेम, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक ऑपरेटर आया, हमारे पास एक ऑपरेटर आया, करेक्ट, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ठीक है, हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक ऑपरेटर आया। एंड ये ऑपरेटर क्या है, एक तरह का असाइनमेंट इक्वल्स टू, ओके। और बनाते हैं। उसके बाद मेरे पास एक वैल्यू आया, मेरे पास एक कांस्टेंट आया, करेक्ट, मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। तो इसको व्हाट आई कैन से, मैं इसको आइडेंटिफायर भी कह सकता हूँ, मैं इसको नंबर बोल देता हूँ। तो मेरे पास एक नंबर आया दैट इज 10, करेक्ट। उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास फिर से एक आइडेंटिफायर है, मेरे पास एक कीवर्ड है, या फिर इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर आया दैट इज लाइन ब्रेक, तो इसको हम बोल देते हैं लाइन ब्रेक, ओके। तो ये आया। एंड फाइनली मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, मेरे पास यहाँ पर एक न्यू लाइन करेक्टर, करेक्ट, बिकॉज यहाँ से क्या हो जाती है, लाइन ब्रेक हो जाती है। उसके बाद सिमिलरली ये चीज़ वापस रन करेगी, मतलब हमारे पास फिर से ये वाली चीज़ दोबारा रन करेगी। हमारे पास एक कीवर्ड है कॉन्स्ट, हमारे पास फिर एक वेरिएबल है वाई, असाइनमेंट ऑपरेटर 20, करेक्ट।
एंड उसके बाद ये चीज़ चलती जाएगी एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्ट एक वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे पास x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, फिर हमारे पास यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है, राइट, एक एक्सप्रेशन है, नॉट एक्सप्रेशन, एक फंक्शन है, फिर रिजल्ट एक आईडी है, एक वेरिएबल है एंड ये चीज़। तो लेक्सर ने क्या किया, हमारे कोड को इनपुट लिया एंड लेक्सर ने मेरे को उसके टोकन्स बना के दे दिया। टोकन्स बेसिकली क्या होता है, हमने अपने पूरे कोड बेस को स्प्लिट कर दिया, हमने अपने पूरे कोड बेस को अलग अलग टोकनाइजेशन कर दिया कि क्या इसमें कीवर्ड है, क्या वेरिएबल है, क्या कॉन्स्टेंट्स है। तो इससे मेरे पास क्या बन गया है, मेरे पास इसके टोकन्स बनकर आ गए। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो यानी कि हम अपने फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेक्सर को राइट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ लेक्सर और टोकनाइजर। ठीक है, जब हमारा ये स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, हमें इस टोकन्स का एक ट्री बनाना होता है। ओके, बिकॉज अभी हमें इसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है, तो वी हैव टू क्रिएट एन AST। ओके, तो AST की फुल फॉर्म क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो ये ट्री कैसा दिखता है, ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा दैट हमारी जो एग्जीक्यूशन है दैट स्टार्ट फ्रॉम द रूट। ठीक है, रूट पे हमारे पास क्या है, रूट पे हमारे पास एक प्रोग्राम है। करेक्ट, रूट पे हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम। ओके, इस प्रोग्राम को अगर हम AST के अंदर कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, तो व्हाट यू विल सी इज दैट सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है। करेक्ट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे आई विल से स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, मेरे पास यहाँ पर लेट्स से एक और स्टेटमेंट है, तो कॉपी एंड पेस्ट। तो जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। कूल, तो ये हमारी स्टेटमेंट्स आ गई। उसके बाद क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक असाइनमेंट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, हमारे पास दो पार्ट्स हैं। हमारे पास ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। करेक्ट, यानी कि x की वैल्यू असाइन हो रही है 10। ओके, तो व्हाट आई कैन से दैट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर है। ओके, यहाँ पर हमारे पास पहले असाइनमेंट है, असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट के इधर वाली साइड क्या है, असाइनमेंट से पहले क्या हो रहा है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है या फिर हमारे पास एक वेरिएबल है। करेक्ट, तो यहाँ पर आई कैन से x। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया एंड उसके बाद हमारे इधर वाली साइड क्या, हमारे इधर वाली साइड एक एक्सप्रेशन है दैट इज सिर्फ 10। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लिंक कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है दैट ये जो 10 की वैल्यू है, 10 वैल्यू हमें असाइन करनी है x को। ठीक है, उसके बाद ये थी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। करेक्ट, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह की है कि 20 की वैल्यू असाइन हो रही है y को, तो उसका भी हमें कैसे सिंटैक्स ट्री बनाएंगे, वो यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड वापस से पेस्ट एंड इसका जो लिंक होगा वो होगा यहाँ पे, वो इस स्टेटमेंट का होगा। राइट, तो इस स्टेटमेंट के साथ ये लिंक हो गए। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड स्टेटमेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, थर्ड स्टेटमेंट कहती है दैट रिजल्ट को इक्वल करो x प्लस वाई के। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास एक ट्री बनेगा, तो एक सब ट्री बनाते हैं, कॉपी। तो इसका कुछ ट्री ऐसा बनेगा दैट हमारे पास एक रिजल्ट है। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हमारे पास एक पहले रिजल्ट है, कोई बात नहीं, हम इस ट्री को अभी अरेंज करेंगे, मैं बहुत ही बुरे तरीके से इस ट्री को बना रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट है। ओके, तो ये हमारा असाइनमेंट आ गया एंड उसके बाद हमारे इधर वाली साइड क्या है, हमारे इधर वाली साइड एक ऑपरेशन है, इधर वाली साइड एक एक्सप्रेशन है। ओके, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन अगर तुम देखोगे कोड के अंदर, ये एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज x प्लस वाई। ओके, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बिल्ड हो रहा है, एक हमारे पास x है, उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है प्लस। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है वाई, आई मीन एक वेरिएबल है वाई। तो मतलब कि हमारे पास एक रिजल्ट है, एक हमारे पास असाइनमेंट है एंड एक हमारे पास एक्सप्रेशन है एंड हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, दैट एक्स को ऐड करो किसके साथ, वाई के साथ एंड उसको रिजल्ट में स्टोर कर दो। तो अगर मैं इस ट्री को थोड़ा सा अरेंज करने का ट्राई करता हूँ, तो इस तरीके का कुछ हमारा ट्री बन रहा है। राइट, तो ये है मेरा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, जिसमें बेसिकली मैंने हर चीज को स्प्लिट कर दिया फ्रॉम टोकन्स कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। पहली एक स्टेटमेंट है जिसमें 10 की वैल्यू असाइन करनी है x को, फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें 10 की वैल्यू और मे बी यहाँ पे 20 आएगा, जहाँ पे हमें 20 की वैल्यू असाइन करनी है y को। करेक्ट, यहाँ पर y आएगा। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें रिजल्ट की वैल्यू असाइन करनी है x प्लस वाई के रिजल्ट को। तो ये बेसिकली उल्टा ट्रैवर्स होगा, यू विल सी दैट x प्लस वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सप्रेशन में आएगी, एक्सप्रेशन असाइन हो जाएगा रिजल्ट को, व्हाट्स एवर इज रिटर्न दैट्स अ स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली जो हम ट्री को है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, हम इसको ट्रैवर्स करेंगे। फाइनली हमारे पास फिर एक स्टेटमेंट है जो कंसोल डॉट लॉग करती है। तो जब हमारा ये ट्री रेडी हो जाता है, इस ट्री के बाद
हम अपने कोड को जनरेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आता है कोड जनरेशन। ओके, सो कोड जनरेशन का क्या मीनिंग है? कोड जनरेशन का मीनिंग है जो भी हमारा कंपाइलर है, जब उसने ट्री को रेडी कर लिया, वो उसको एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर जनरेट करेगा। करेक्ट, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, वो बेस बाइनरी लैंग्वेज हो सकती है। वो बेसिकली क्या करेगा, इस ट्री को इनपुट लेगा और इस ट्री को पार्स करेगा और उसको एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इस पार्ट को कहते हैं कोड जनरेशन। एंड इससे पहले आप कोड को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। ऑप्टिमाइज मतलब लेट से अगर कोई वेरिएबल है जो यू कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो उसको रिमूव करना। तो जो भी ऑप्टिमाइजेशन है वो लैंग्वेज अपने एंड पे करती है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, कोड को जनरेट करते हैं जो मशीन अंडरस्टैंड कर पाए। वंस दिस स्टेप इज डन, जब हमारा एक बार कोड जनरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फाइनली अपने कोड को रन करते हैं। सो कोड को हम फाइनली क्या कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ एक बहुत ही बेसिक लेवल पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। तो लेक्सर लेक्सर टोकन्स बनाता है, टोकन से हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाते हैं और इस ट्री से हम अपने कोड को जनरेट करते हैं। एंड कोड जनरेट होने के बाद हम अपने कोड को रन करते हैं। राइट, तो दिस इज दी होल फ्लो। अब मैं आपको कुछ ब्लॉग्स दिखाता हूँ एंड इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यू कैन सी दैट अगर हमारा सोर्स कोड कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा सोर्स कोड सेज इनपुट लो ए को, फिर बी की वैल्यू इक्वल कर दो a+5 से एंड प्रिंट कर दो b को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस होगा या फिर टोकनाइजेशन होगा। तो यू कैन सी दैट हमारे पास एक कीवर्ड है इनपुट, ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है a, हमारे पास एक वेरिएबल है b, हमारे पास फिर ऑपरेटर आता है इक्वल्स टू, फिर हमारे पास वेरिएबल आता है a, फिर हमारे पास ऑपरेटर आया प्लस, ओके, एंड उसके बाद फिर 5, एंड उसके बाद फिर हमारे पास एक कीवर्ड आता है प्रिंट एंड वेरिएबल b। तो मैंने क्या किया, अपने सोर्स कोड को लिया एंड मैंने अपने एक लॉजिक से लेक्सिकल एनालिसिस किया एंड उसके टोकन्स को कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस टोकन्स को लेके एक AST बनाएंगे। तो पहले हमारे पास एक इनपुट स्टेटमेंट है, फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट है, फिर प्रिंट स्टेटमेंट है। करेक्ट, इनपुट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ A है, हम इनपुट ले रहे हैं A को। असाइनमेंट स्टेटमेंट में हमारे पास इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू क्या कर रहा है, B को इक्वल्स कर रहा है A+5 के। तो यू कैन सी दैट हमारा एक ट्री फॉर्म हो रहा है। करेक्ट, एंड फिर हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो B को। तो ये हमारा क्या बन गया, AST बन गया। एंड इसके बाद हम इस कोड को जनरेट कर सकते हैं एंड फिर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास एक और ब्लॉग है, तो यहाँ पर भी यू कैन सी दैट लेट्स से हमारे पास ये एक सोर्स कोड है। हमारा सोर्स कोड क्या है, प्रिंट कोलन 4 इंटू वेरिएबल +1। तो जब हम इसको लेक्सर के अंदर डालेंगे तो आईडी प्रिंट, तो यहाँ पे वेरिएबल्स को हम क्या बोल रहे हैं, आईडी बोल रहे हैं। तो प्रिंट एक वेरिएबल है, फिर एक ऑपरेटर है दैट इज दिस कोलन, उसके बाद नंबर है 4, ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, फिर एक और वेरिएबल है वार, फिर एक ऑपरेशन है प्लस, नंबर है 1 एंड न्यू लाइन। तो इस तरह से हमने अपना पूरा टोकन्स बना लिए एंड फिर हम इस टोकन लिस्ट को पार्सर को देंगे। पार्सर क्या करेगा, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाएगा। तो भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एक ऑपरेशन है प्लस का, किसको प्लस करना है, नंबर 1 को प्लस करना है, एक ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, जो भी 4 इंटू वेरिएबल का रिजल्ट आएगा। तो 4 इंटू वेरिएबल का जो भी मल्टीप्लीकेशन से रिजल्ट आएगा उसको तुम प्लस कर दो 1 से एंड उसको तुम प्रिंट कर दो। दैट इज हाउ दिस ट्री इज वर्किंग। ओके, तो ये हमें अब अपना कोड करना है। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट इन केस यू वांट टू रीड। तो खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं एक, तो हम क्या करेंगे, हमारा अपना एक सैंटैक्स होगा, ठीक है। तो हमारा कुछ सैंटैक्स ऐसा हो सकता है दैट लेट से हम बोल सकते हैं दैट तो हम बोलेंगे ये x इक्वल्स टू 1, ठीक है, या फिर हम आई कैन से 10। तो यानी कि कौन सी जगह मैंने बोला ये 10 इक्वल्स टू 10। फिर हम बोल सकते हैं ये y इक्वल्स टू लेट्स से 20, ओके। उसके बाद थोड़ा सा हिंदी टच दे रहा हूँ एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं दैट ये सम इक्वल्स x+y। एंड फिर मैं बोल सकता हूँ कि बोल सम, दैट मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट। तो लेट्स से मुझे इस तरह की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, थोड़ा सा हिंदी टच देना है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको लेक्सर में डालना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेक्सर, तो पहले हम लेक्सर बनाएंगे। लेक्सर के बाद हम उसको टोकन, लेक्सर हमें टोकन्स रिटर्न करेगा, फिर जो भी हमें रिटर्न होगा उसको हम AST में डाल देंगे एंड फाइनली हम उस कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, तो फाइनली हम उस कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसको कोड करते हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन किया हुआ है, तो मैं इस VS कोड को एक्सपैंड करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन, एंड यहाँ पर हम बनाएंगे compile.js। ओके, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट में राइट करेंगे। सो compile.js, तो मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के अंदर बना रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास एक फंक्शन होगा, राइट, हमारे पास एक फंक्शन है कंपाइलर। ओके, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, ये हमारा सोर्स कोड लेगा, करेक्ट, इसको हम कुछ इनपुट देंगे, हमारा सोर्स कोड। तो इस कंपाइलर के क्या क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टोकन्स चाहिए। टोकन्स कैसे मिलेंगे, हमें एक लेक्सर के अंदर इस इनपुट को डालना है, करेक्ट।
तो सबसे पहले हमारा काम है इस लेक्चर को कोड करना, ठीक है? तो ये लेक्चर क्या एक फंक्शन ही तो है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन इसको हम बोलते हैं लेक्चर, एंड लेक्चर के अंदर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक इनपुट आएगा। सो इनपुट, तो लेट्स सी दैट लेक्चर क्या करेगा, लेक्चर को कोड को इनपुट लेना है एंड उसको इन रिटर्न क्या रिटर्न करना है, टोकन्स रिटर्न करने हैं। ओके, सो लेक्चर को कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टोकन्स एक एरे जो कि खाली एरे है, एंड हम एक कर्सर लेंगे दैट इज 0। कर्सर क्या होता है, लेट्स से मेरा जो सोर्स कोड है वो कुछ ऐसा दिखता है, कॉन्स्ट कोड इक्वल्स, सो लेट्स से ये मेरा सोर्स कोड है, राइट, कुछ ऐसा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्सर है ना वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो क्या रीड करेगा, वाई को, फिर वो ई को रीड करेगा, फिर उसको स्पेस मिलेगा तो वो कहेगा ओके ये क्या है, ये एक टोकन है, ओके ये एक टोकन है। ओके, फिर वो क्या करेगा, स्पेस को स्किप कर देगा, हम एक्स पे आएंगे, एक्स के एक वेरिएबल, ठीक है, तो उसको स्पेस मिला तो यहाँ पे वो स्किप कर देगा। इक्वल्स टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हम इसको स्पेस मिलेगा, रुक जाएगा, फिर उसको 1 मिलेगा, 0 मिलेगा एंड न्यू लाइन करेक्टर, तो 10 क्या एक नंबर, करेक्ट। सिमिलरली उसको वाई, फिर वो अगली लाइन पे जाएगा, फिर वो देखेगा वाई ई, अच्छा कीवर्ड है, फिर वो छोड़ देगा बिकॉज देयर इज स्पेस, फिर वाई एक वेरिएबल मिला, उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस मिला, फिर ऐसे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम उसको रीड करेंगे, करेक्ट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम अपने सोर्स कोड को रीड करेंगे एंड उसको हम टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट आई कैन से इज दैट मुझे एक लूप करना है, मुझे यहाँ पर एक लूप करना है जब तक मेरी इनपुट की लेंथ खत्म नहीं हो जाती, जब तक मेरा कर्सर छोटा है इनपुट डॉट लेंथ से, यानी कि जब तक मैंने पूरे सारे कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स नहीं कर लिया, करेक्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट कैरेक्टर कैरेक्टर को लेंगे। सो करंट कैरेक्टर क्या है, एंड अगर वो एक वाइट स्पेस है, अगर वो एक स्पेस है तो हम उसको स्किप कर देंगे, करेक्ट। अगर वो एक स्पेस है तो स्पेसिस को हमें क्या करना है, स्किप करना है। तो स्पेसिस के केस में जब तक हमें स्पेस मिल रहा है, लेट्स से यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिस होते हैं, तो जब तक हमें स्पेस मिल रहा है हम उसको क्या करते रहेंगे, हम उसको स्किप करते रहेंगे, करेक्ट, बिकॉज स्पेसिस का कोई मतलब नहीं है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने टोकनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, दैट जो ये मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा करंट कैरेक्टर है, वो एक अल्फ़ाबेट है, वो ए टू ज़ी के अंदर आता है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अल्फ़ाबेट है, ये एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये नहीं है। ये एक अल्फ़ाबेट है, ये एक अल्फ़ाबेट है। तो जब तक वो एक अल्फ़ाबेट है, हम क्या करेंगे, हम एक वर्ड फॉर्म करने का ट्राई करेंगे, करेक्ट। हम एक वर्ड फॉर्म करने का ट्राई करेंगे। तो जब तक मेरे को कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे, हम अपने कैरेक्टर कर्सर को प्लस प्लस करते जाएंगे एंड हम अपने वर्ड के अंदर उसको अपेंड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाई ई, तो जैसे उसको 2 मिले हम उसको अपेंड करते जा रहे हैं जब तक मुझे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर मेरा वर्ड या तो ये है या फिर बोल है, मतलब कि ये मेरा एक कीवर्ड है, करेक्ट। मेरी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। अगर तो वो एक कीवर्ड है तो हम क्या करेंगे, हम अपने टोकन्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश करेंगे दैट इज कि मेरा टाइप है कीवर्ड एंड वैल्यू है वर्ड। तो अगर वो एक ये है या फिर वो एक बोल है तो हमारा वो एक कीवर्ड है। अगर वो एक कीवर्ड नहीं है तो मतलब कि वो एक वेरिएबल है, करेक्ट, मतलब कि वो एक आइडेंटिफायर है या फिर हम इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो मतलब कि अगर तो उसको ये मिलता है तो कीवर्ड है, अगर उसको बोल मिलता है तो कीवर्ड है, लेकिन जो ये सम है, जो ये वाई है, जो ये एक्स है, ये एक आइडेंटिफायर है, ये क्या है कि वेरिएबल है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, करेक्ट। एंड उसके बाद हम क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। अगर वो एक नंबर है, अगर वो एक कैरेक्टर नहीं है, अगर अब हमें क्या मिलता है, अब अगर हमें एक नंबर मिलता है तो नंबर के केस में हम क्या करेंगे, हम सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसको नंबर को लेंगे, नंबर, जब तक हमें नंबर्स मिल रहे हैं हम उसको नंबर के अंदर स्टोर करते जाएंगे एंड उसके बाद टोकन्स के अंदर पुश कर देंगे दैट मुझे एक नंबर मिला, जो भी उसकी वैल्यू है उसको हम पार्स इंट, मतलब हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हम उसको स्टोर कर लेंगे, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट भी डन। एंड अगर वो एक इक्वल्स टू साइन है तो, अगर वो एक जो अभी करंट कैरेक्टर है, अगर वो एक इक्वल्स टू साइन है तो उस केस में वो एक ऑपरेटर है, करेक्ट। अगर वो प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है या फिर वो इक्वल्स का साइन है तो हम उसको एज अ ऑपरेटर हमारे टोकन लिस्ट में पुश कर लेंगे, करेक्ट। एंड यहाँ पर एक और चीज, ओके लेट्स से अभी हमारा ये डन हो गया एंड फाइनली हम क्या करेंगे, जब हम इस लूप से बाहर आएंगे हम अपने टोकन्स को यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। सो रिटर्न टोकन्स, ठीक है। तो लेट्स सी हमारा ये कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ टोकन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल को कर लेते हैं ओपन एंड यहाँ पर आई विल से नोड कंपाइल एंड एंटर। एंड हमने फंक्शन को तो रन ही नहीं किया तो कंपाइलर को रन भी करना है। तो कंपाइलर एंड ये मेरा कोड। सो लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारा कुछ आया रिजल्ट, सी हमारा जो सोर्स कोड था वो बहुत ही अच्छे से ना कन्वर्ट हो गया है, करेक्ट। अगर तुम देखोगे सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एक कीवर्ड, एक्स क्या है, एक आइडेंटिफायर, ऑपरेटर है इक्वल्स टू,
नंबर आया 10, तो यानी कि x की वैल्यू इक्वल्स टू करना है 10 के। कूल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कीवर्ड आता है कि ये y की वैल्यू इक्वल कर दो 20 के। उसके बाद ये सम की वैल्यू इक्वल कर दो x प्लस वाई के, एंड उसके बाद फाइनली बोल सम। तो ये हमारे टोकन्स बन गए, करेक्ट। तो हमारा जो टोकन्स वाला पार्ट था वो तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, टोकन्स हमने बना लिए। अब हमारा लेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट, एंड मुझे क्या मिले, मुझे मिल गए टोकन्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक AST बनाना है, करेक्ट। हमें इसका एक ट्री बनाना है। तो ट्री मतलब पार्सर। सो आई कैन से दैट कॉन्स्ट मुझे एक AST चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, एंड मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पार्सर जिसके अंदर मैं इन टोकन्स को पास कर दूंगा। सो टोकन्स, करेक्ट। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं, ये हमारा लेक्चर था। तो अब हम लिखेंगे एक पार्सर। सो फंक्शन पार्सर, इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इसके अंदर टोकन्स आएंगे, करेक्ट। तो टोकन्स को हमें क्या करना है, पार्सर के अंदर डालना है, जो हमें एक ट्री रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो हमारा जो ट्री था वो कुछ ऐसा था दैट हमारे पास एक रूट है जिसमें प्रोग्राम है, एंड प्रोग्राम के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्री बना लेते हैं। तो ये मेरा ट्री है। तो टाइप क्या है, प्रोग्राम। तो यानी कि प्रोग्राम, एंड इसकी बॉडी के अंदर ये बेसिकली एरे ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ओके, एरे ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टोकन्स के ऊपर ट्रैवल करेंगे। सो वाइल टोकन्स डॉट लेंथ, जब तक मेरे पास टोकन्स हैं, तो एक काम करते हैं, पहला टोकन उठाते हैं, ठीक है। तो टोकन्स डॉट शिफ्ट मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने पहला टोकन उठाया, लेट्स से मैंने ये वाला टोकन उठाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, दैट ये जो पर्टिकुलर टोकन का टाइप है वो एक कीवर्ड है और टोकन है ये। अगर वो एक कीवर्ड है एंड वो टोकन की वैल्यू है ये, फॉर एग्जांपल लेट्स से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट आएगी, करेक्ट। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी, कीवर्ड ये। तो ये क्या है, ये एक तरह की डिक्लेरेशन है। कैन आई से दैट हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली। तो हम एक डिक्लेरेशन बनाएंगे, करेक्ट। तो हम एक डिक्लेरेशन बनाएंगे। तो ये मेरा डिक्लेरेशन बन गया, दैट इसकी टाइप है डिक्लेरेशन, एंड इसका नेम क्या है, टोकन्स डॉट शिफ्ट डॉट वैल्यू। मतलब कि इसका नेम है ये, लेकिन इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, अगर वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब कि हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वो एक एक्स का हमने ले लिया, अगर वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, दैट मीन्स अगर नेक्स्ट वाला एक ऑपरेटर है, कूल, एंड टोकन्स की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू है, मतलब हमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर मिला, तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, हम अगले पे जाएंगे, असाइनमेंट के बाद के 10, करेक्ट। तो हमें एक एक्सप्रेशन बिल्ड करना है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10 प्लस 20 इज अ एक्सप्रेशन। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो एक एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग होगा। तो जब तक मेरे पास टोकन्स हैं और जब तक मेरे पास अगला कीवर्ड नहीं आ जाता, मैं उसको अपने एक्सप्रेशन के अंदर क्या करता जाऊंगा, मैं उसको अपने एक्सप्रेशन के अंदर कंकैटिनेट करता जाऊंगा, एंड फाइनली डिक्लेरेशन को हम डिक्लेरेशन जो हमने यहाँ पे बनाया था उसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे एक्सप्रेशन डॉट ट्रिम पे। कोई डोंट वरी, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाऊंगा, ओके। एंड वंस दिस इज डन, उसके बाद हम क्या करेंगे, AST की बॉडी के अंदर जो हमने यहाँ पर एक AST बनाया था, AST की बॉडी के अंदर हम इसको कर देंगे पुश, करेक्ट। तो ये हमने कर दिया पुश। एक काम करते हैं, अभी इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं दैट हमारा जो AST है वो कैसा बिल्ड हो रहा है। तो नोड कंपाइल, AST हमारा अनडिफाइंड आया बिकॉज हमने इसको रिटर्न ही नहीं किया, तो हमें इसको रिटर्न भी करना है। तो इस लूप के बाहर हमें इसको रिटर्न करना होगा, सो रिटर्न दी AST, करेक्ट। तो वापस रन करते हैं। तो यू कैन सी दैट अभी हमने सिर्फ एक ही सिचुएशन को हैंडल किया है, वो है सिर्फ ये वेरिएबल, करेक्ट। हमने सिर्फ यहाँ पर ये वेरिएबल को हैंडल किया। तो हमारे पास एक डिक्लेरेशन बन के आया x का विच इज़ 10, एक डिक्लेरेशन बन के आया y का विच इज़ 20, एंड एक डिक्लेरेशन बन के आया सम का विच इज़ x प्लस वाई। लेकिन अभी हमने इस बोल को हैंडल किया ही नहीं है, इस बोल को तो हमने हैंडल ही नहीं किया, तो उसको भी हैंडल कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली इसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो उसकी जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या होगी, दैट अगर वो एक कीवर्ड है, अगर वो एक कीवर्ड है एंड वो कीवर्ड की वैल्यू क्या है, बोल, उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे दैट भाई ये तो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये तो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, दैट्स इट। अब अगर मैं अपने कोड को रन करता हूं, तो व्हाट डू यू सी, दैट हमारे पास पहले, ओके दोबारा करते हैं, हमारे पास एक डिक्लेरेशन है, ओके बहुत बढ़िया। हमारे पास फिर से एक डिक्लेरेशन है, बहुत बढ़िया। हमारे पास फिर से एक डिक्लेरेशन है, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास प्रिंट है, किसको, सम को। तो जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था ना सम, उसको हमें प्रिंट करना है। तो ये मेरा बन चुका है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, करेक्ट। मेरा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बन गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें इसका कोड जनरेट करना है। मैंने अपना AST बना लिया।
अब इस AST को मेरे को क्या करना है, मेरे को कोड जनरेट करना है। अब ये कोड जनरेशन कुछ भी हो सकता है, ये एक रस्ट कोड हो सकता है, ये एक C++ का कोड हो सकता है, ये एक असेंबली का कोड हो सकता है, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है। तो हमें एक फंक्शन लिखना है, तो मतलब अभी क्या होगा, हम बोलेंगे कोड जनरेटर, तो ये मेरे को इन रिटर्न क्या देगा, कुछ एग्जीक्यूटेबल कोड देगा, एग्जीक्यूटेबल कोड, करेक्ट। एंड इसको हम क्या करेंगे, कोड जनरेटर के अंदर हम अपना AST डाल देंगे, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होगा कोड जनरेटर, एंड इसके पास क्या आएगा, इसके पास एक नोड आएगी, करेक्ट, इसके पास एक ट्री नोड आएगी, ठीक है। सो लेट्स सी दैट हमारा जो कोड जनरेटर है वो कैसे काम करेगा। हम क्या करेंगे, नोड की टाइप के ऊपर स्विच करेंगे, करेक्ट। हमारे पास नोड है, इस नोड की टाइप है, प्रोग्राम हो सकती है इसकी टाइप। अगर हम देखेंगे इसकी टाइप क्या क्या हो सकती है, इसकी टाइप एक प्रोग्राम हो सकती है, इसकी टाइप एक डिक्लेरेशन हो सकता है, डिक्लेरेशन प्रिंट। तो यही है अभी हमारे पास, मतलब हमारा ट्री बड़ा सिंपल सा है। तो एक काम करते हैं, स्विच करते हैं नोड डॉट टाइप के ऊपर, ठीक है। केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या है कि अगर वो एक प्रोग्राम है, तो कहना है सी दैट अगर वो एक प्रोग्राम है, मेरे को रिकर्सिवली उसकी बॉडी का कोड जनरेट करना है। अगर वो एक प्रोग्राम है, कैन आई से दैट रिकर्सिवली मेरे को उसकी जो बॉडी है, मेरे को उसकी जो ये बॉडी है, इसका कोड जनरेट करना है, करेक्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न नोड डॉट बॉडी डॉट जितने भी इसकी बॉडी के ऊपर हम लूप करेंगे, एंड उसका हम वापस से क्या करेंगे, कोड जनरेट कर देंगे, ओके। एंड इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एज अ स्ट्रिंग विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ओके। सो यहाँ पर क्या आएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर, कूल। पहला स्टेटमेंट हैंडल कर लिया, ठीक है। अगला केस क्या हो सकता है, अगर वो एक डिक्लेरेशन है, अगर वो एक डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अपना कोड ना जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में जनरेट करें, राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक लेट होता है, करेक्ट, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज कर लेता हूँ, कॉन्स्ट जो भी इस नोड का नेम है, तो नोड डॉट नेम, जो भी इस नोड का नेम है एक्स, ठीक है। एंड उसको हम इक्वल कर देंगे, बिकॉज ये एक डिक्लेरेशन है, उसको हम इक्वल कर देंगे जो भी इस नोड की वैल्यू है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर वो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर वो क्या है, अगर वो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के केस में कंसोल डॉट लॉग होता है, बिकॉज हम अपना कोड जनरेट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड यहाँ पर हम नोड डॉट एक्सप्रेशन लेंगे, करेक्ट। प्रिंट इस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, डन। तो एग्जीक्यूटेबल कोड देखें, दैट हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड क्या बन रहा है, ठीक है। तो नोट करते हैं, तो हमारा ये बन गया एग्जीक्यूटेबल कोड। तो मतलब कि मेरा जो ये पर्सनल कोड था, मेरा जो ये कस्टम सैंटैक्स कोड था, उसको मैंने JS लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इस JS लैंग्वेज के अंदर मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे ये क्या करेगा, मुझे ना ये रिटर्न करेगा एक एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये कोड है विच इज़ एग्जीक्यूटेबल। फिर हम एक फंक्शन बना सकते हैं, जैसे ये तो हो गया कंपाइलर, ये कंपाइलर ने कोड बना दिया। उसके बाद हमें एक रनर चाहिए, तो रनर के अंदर आप मुझे एक इनपुट दो, एंड मैं बस क्या करूँगा, ये रनर क्या करेगा, ये कर देगा इवैल। तो एक इवैल फंक्शन होता है, राइट। तो हम इवैल कर देंगे इस इनपुट को, दैट्स इट। सो देखो, मैंने कंपाइल किया कोड को, कोड कंपाइल हुआ, बदले में मुझे क्या मिला, मुझे एक एग्जीक्यूटेबल मिला, एग्जीक्यूटेबल। फिर हम बस क्या करेंगे, रनर को इस एग्जीक्यूटेबल को दे देंगे, करेक्ट। एंड कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट्स को हमने हटाई दिया। सो लेट्स सी दैट अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आती है, मेरे पास आई 30, ठीक है। इसकी वैल्यू बदल के देखें, इसकी वैल्यू बदलते हैं 90, एंड इसको हम कर देते हैं लेट्स से 20। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास आया 110, मतलब मेरा ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट 10, लेट्स मेक इट 10, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, माइनस करके भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस करके क्या आ रहा है, 0। एंड अगर मैं इसको वापस प्लस करता हूँ, तो यू कैन सी दैट हमारे पास क्या आ रहा है, ये 20। बिकॉज मैंने क्या किया, अपने कोड को टोकनाइज किया। टोकनाइज मतलब लेक्सर के अंदर डाला, टोकन्स मिले, टोकन्स से मैंने क्या किया, एक AST बना लिया, बहुत बढ़िया। AST के बाद जो मेरा ये कोड जनरेटर है, ये इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैं चाहूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। इसकी जगह हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड को, ठीक है, हम इसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे। तो मेरा जो ये कोड बन रहा है, मैं इसको C++ के अंदर भी बना सकता हूँ। C++ के अंदर हमारे पास इंट होता है, करेक्ट, इंटीजर होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं प्रिंट, ओके, प्रिंट। अब अगर मैं अपने कोड को रन करता हूँ, तो यू विल सी दैट ये एक C++ का कोड बनकर आ गया, करेक्ट, ये एक C++ का कोड बनकर आ गया। सिमिलरली ये जो मेरा कोड जनरेटर है, ये एक कस्टम लॉजिक होता है, जिसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे केसेस होंगे,
राइट? इतने कम केसेस नहीं होंगे, बहुत सारे तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ एल्स की स्टेटमेंट हो सकती है, स्विच की स्टेटमेंट हो सकती है। तो वो क्या करता है, एक अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर उसको एग्जीक्यूट करता है, बाइनरी कुछ भी। एंड फिर हम उस जो भी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको वो रनर अपने अकॉर्डिंग रन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सी प्लस प्लस मुझे क्या करना होगा, या फिर सी के केस में मुझे इस कोड को सी कंपाइलर, जो जीसीसी कंपाइलर होता है, उसके साथ मैं इस कोड को जनरेट कर सकता हूँ। तो विद दिस मैंने अपना एक कस्टम लैंग्वेज बनाई जिसका सिंटैक्स बहुत अजीब है, करेक्ट? दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर ओन कस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं हाईली 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 रिकमेंड करूंगा दैट ये जो इस तरह के ब्लॉग्स होते हैं, आप इनको रीड करो। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यू विल सी दैट ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या होता है, एक्शन ट्री क्या होता है, किस तरह से हमने खुद का एक कंपाइलर बनाया, खुद का एक एग्जीक्यूटेबल रनर बनाया। ओके, एंड जरूरी नहीं है दैट ये जावास्क्रिप्ट ही हो, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ये गो हो सकती है, रस्ट हो सकती है। एंड दैट इज हाउ इंटरनली हमारे जो कंपाइलर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। सो अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क, दैट बिकॉज नाउ यू नो दैट हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले मैं चाहूंगा दैट आप खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ जिसका सिंटैक्स ना बहुत वियर्ड हो। तो मतलब यहाँ पे आप जितनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो आप दिखाओ। ओके, सेकेंडली, इसके अंदर ट्राई टू ऐड सपोर्ट फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी हमने ना कंडीशनल्स के ऊपर काम नहीं किया, आप इसके अंदर ट्राई करो कि आप इसके अंदर एक इफ एल्स, एक कंडीशनल स्टेटमेंट डाल सकते हो। तो वो एक चीज़ ट्राई करो। एंड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बना रहे हो, जिस तरह की भी आप लैंग्वेज बना रहे हो, उसको ट्विटर पे ज़रूर शेयर करना दैट आज मैंने ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, एंड डू टैग मी। तो लेट्स सी दैट कौन कितना क्रिएटिव जाता है एंड कितनी क्रिएटिविटी के साथ आप खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हो। ओके, सो मैं वेट करूंगा आपके टैग्स का, मैं वेट करूंगा आपके ट्विटर के ऊपर। सो लेट्स सी दैट कैसे कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज हमारे पास बनकर आते हैं। एंड विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। सो कमेंट करके ज़रूर बताना दैट वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।